So, ma'am, in spite of uh, so many campaigns and advertisement regarding the cancer, how society moved ahead towards accepting cancer patients, because cancer is still considered as a fatal disease. So इतने सारे कैंपेन्स चल रहे हैं, इतने सारे एडवर्टीजमेंट देखते हैं हम, सिनेमा में देखते हैं, कमर्शियल्स में देखते हैं। तो क्या अभी भी लोगों का एटीट्यूड टुवर्ड्स ये डिजीज जो है कि फैटली ही है, या क्या सर, कहना अगर चाहेंगे इस बारे अगर में? हम इंडिया की बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें तो शायद कम, बट छोटे शहरों की बात करें तो शायद हाँ, आज भी कैंसर सोशल टाबू है। है। एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो जिसने कैंसर से, देखिए सर, आई थिंक आप और हम ये बात तो मान रहे हैं कि अब कैंसर से पेशेंट्स ठीक होते हैं, ये बात तो आप भी मानते जी हैं। जी। ठीक है, हमारे आसपास बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बहुत कुछ हैं, बट उनकी एक्सेप्टेंस अभी भी थोड़ी सी कम है। आई ऑलवेज लाव टू माई पेशेंट्स कि अगर तुम्हारा कैंसर ठीक हो गया तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ये गलत है। जिनके घर में कैंसर से कुछ नेगेटिविटी होती है, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी इंसिडेंट्स, वो कैंसर के बारे में बहुत डिस्कस करते हैं, बट जो ठीक हो जाते हैं वो नहीं बताते कि मुझे कैंसर हुआ था। सो दैट एक्सेप्टेंस इज स्टिल मिसिंग इन हमारे शहरों में। देयर आर टू कैंसर सर्वाइवर इन माय फैमिली। मेरी यस, मासी जी की जो दोनों यस, बेटियां, एक को ब्रेस्ट कैंसर था और एक को था इंटेस्टाइन में। एग्जैक्टली। एंड दे दोनों ठीक है, दोनों फ्रूटफुली सरवाइव कर रहे हैं, एंड दे आर हैप्पी, दे आर डूइंग देयर जॉब। सो लेट देम डू दैट। यस। दे आर सर्वाइवर्स। मैंने कहा ना, वो कैंसर पेशेंट्स नहीं है, हाँ। दे आर, वी कॉल देम एज सर्वाइवर्स। सर्वाइवर्स। तो जो जंग जीत के आता है, उसको डराना क्यों, उसको अलग करना क्यों? वो तो फाइटर्स थे, तभी तो जीते। जी। जो लड़े ही नहीं, वही तो सकम किए। तो लड़ना बहुत ज़रूरी है, और डरना मना है। तो पॉजिटिव अप्रोच जरूर रखनी है। बहुत, क्योंकि कैंसर में सर, एवरी पेशेंट हैज़ अ चांस टू टेक अप। ये एक ऐसा है, जब आपको कैंसर हो जाए प्लीज़ डरिए मत। ओके। एक बार अपने डॉक्टर से बात करिए। इलाज शुरू करने से पहले वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएगा। आई सेड ना, कैंसर इज़ अ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। इट इज़ नॉट अबाउट ग्लेन कैंसर सेंटर, इट इज़ नॉट अबाउट बरेली, it is not about Delhi, it is not about corporate hospital, it is not about government hospital, it is not about Europe, it's not about US, it is about taking a leap कि मुझे ट्रीटमेंट करना है। पहले वो पॉजिटिव अप्रोच तो चाहिए, पहले लड़ना तो चाहना है। लड़ने से पहले ही हम लोग हार मान लेते हैं। तो पहले लड़ने की कोशिश करते हैं, मोटिवेट होते हैं, अच्छा खाते हैं, जंग में जाने की तैयारी करते हैं, अपने डॉक्टर की मदद लेते हैं, और पॉजिटिव अप्रोच के साथ लड़ने पहुंच जाते हैं, बिकॉज ये भी तो एक लड़ाई है। और जिसने अच्छे से लड़ी वो जीत जाता है, एंड वी कॉल देम एज सर्वाइवर्स, बिकॉज वो लड़ के बाहर आए हैं सर। सो दे शुड बी गिवन दैट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। उन्हें क्यों छुप के बैठना चाहिए? तो अगर हम उन्होंने ये। 6 महीने के लिए विग लगा ली, हाँ। सी सबसे ज्यादा सोशल टैबू क्या है? विग, कीमोथेरेपी। बाल चले जाएंगे कीमोथेरेपी। सर, वो केवल 5 से 6 महीने के हैं। अगर मुझे बुखार आता है तो भी तो मेरे बाल गिरते हैं, जी। उसके बाद वापस आ जाते हैं। जी। मेरे मैंने शेव करवा लिया, मेरा गलत हेयर कट हो गया, सो मैनी फैक्टर्स जिसमें बाल गिर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और 6 महीने बाद नॉर्मल हो जाते हैं। सो सेम इज विद कीमोथेरेपी, सेम इज विद कैंसर ट्रीटमेंट्स। आपका हेयर लॉस इज अ टेम्पररी लॉस। जैसे ही आपका ट्रीटमेंट ख़त्म होगा, आपके बाल वापस आ जाएंगे। और मैं हमेशा पेशेंट्स को मजाक करती हूँ, खूबसूरत बाल आते हैं। दे हैव नाइस ब्यूटिफुल हेयर्स बिकॉज दे आर न्यू हेयर्स। आप और मेरे बाल तो 50 साल पुराने हैं। उनके जो कीमो लगने के बाद, ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद जो हेयर ग्रोथ हो रही है, दे आर फ्रेश हेयर्स जो आर ग्रोइंग फ्रॉम द हेयर फॉलिकल। दे आर ब्यूटिफुल, नाइस, हेल्दी हेयर्स। सो क्यों डरना उस एक टेम्प्रेरी लॉस के लिए? उस लॉस को अगर हम ओवरकम करके, अगर ट्रीटमेंट करवा के ठीक हो जाते हैं, तो अपनी फैमिली में हम और खूबसूरत पेशेंट्स दिखते हैं। समटाइम आई लाइफ अबाउट कुछ पेशेंट्स जो हैं, हमारे में एक CML है, कैंसर का, ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट होता है जो सिर्फ एक गोली से ट्रीट होता है। बहुत मुश्किल तो नहीं सर, जैसे आप रोज़ BP की गोली खा रहे हैं,
वैसे ही आपको ब्लड कैंसर में सिर्फ एक गोली से आप ठीक हो जाते हैं, तो मुश्किल तो नहीं है इलाज, ठीक। बट मज़ेदार बात क्या, वो पेशेंट्स अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा गोरे दिखते हैं, दे बिकम सडनली ब्यूटीफुल आफ्टर टेकिंग दैट राइट ट्रीटमेंट। इट इज़ बिकॉज ऑफ द ड्रग्स विच वी आर यूजिंग। सो उनकी लाइटनिंग होती है, दे बिकम मोर फेयरर। सो इट इज़ नॉट, एवरीथिंग इज़ नॉट बैड। टेक अ राइट ट्रीटमेंट फ्रॉम अ राइट डॉक्टर। कोई शरीर काला नहीं पड़ता, कोई शरीर में बाल परमानेंट लॉस नहीं होते। यू कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ स्टाइल आफ्टर हैविंग अ गुड रिहैबिलिटेशन, बट इन अ गुड ऑन्कोलॉजी सेंटर। आपको रिहैबिलिटेशन के लिए जाना है। एक बार कैंसर ठीक हो गया तो भी सॉरी घर नहीं बैठना है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, उसको बताया, उससे पूछना है मुझे आगे जीना कैसे। वो अपना लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन, जो हमने शुरू में बात की थी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इट इज़ नॉट टू प्रिवेंट कैंसर बट टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ कैंसर। वापस नहीं आए। भाई हमने आपकी मदद करके इलाज कर दिया, पर जिसकी वजह से हुआ, अगर वही फैक्टर आपने अपने सिस्टम से नहीं हटाया है, इट कैन कम बैक। सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट। इट इज़ नॉट ना हो उसके लिए प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट होने के दौरान राइट मॉडिफिकेशन, और ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम सब भूल जाते हैं। जीना तो उसके बाद भी है, जिसके लिए सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए, फैमिली एक्सेप्टेंस चाहिए। आई सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, यू नो, आई सी अ लॉट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स जिसमें ये चीज़ मैंने फील की है, जब तक ट्रीटमेंट हो रहा होता है घर वाले गिलास भी उसको पानी का उठा के देते हैं, एंड सडनली ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ एंड दे लीव। सो जो हमारे बोलते हैं ना, प्रेगनेंसी में एक वर्ड होता है, जब डिलीवरी के बाद देर इज़ अ थिंग की टर्मिनोलॉजी, जब फीमेल को एक बिल्कुल एम्प्टीनेस लगती है, उसे लगता है कि मैं बिल्कुल खाली हो गई हूँ। सो दैट कम्स टू आवर कैंसर पेशेंट। सडनली ठीक हो गया, अच्छा तुम अब ठीक हो गई हो, जाओ। उस समय पे आपको, उस समय पे तो उसके पास डॉक्टर का भी सपोर्ट है। भाई जब ट्रीटमेंट चल रहा है, वो हर मंथ डॉक्टर से मिलने जा रही है, तो डॉक्टर भी उसे मोटिवेट कर रहा है, जो हॉस्पिटल में स्टाफ है वो भी उसे मोटिवेट कर रहा है। बट जैसे ही ट्रीटमेंट ख़त्म होता है, वो फिर बेचारी अकेले रह जाती है। सो आई थिंक फैमिली इज नीडेड मोर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट रादर देन एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट। उस टाइम में तो इतने सारे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ आपके डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ्स हैं, रिहैबिलिटेटर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, ये सब आपके लिए काम कर रहे हैं। बट आपकी ज़रूरत कब है? ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद, क्योंकि उसके बाद मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, फूड हैबिट्स, ये सब बदलना है। एंड दैट इज व्हाट स्केयर्स अस एज डॉक्टर्स, बिकॉज सडनली वो सारे हेल्थ फैक्टर्स छोड़ देते हैं, जितना उन्होंने प्रिकॉशंस लिया ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वो सब छोड़ देते हैं। जैसे ट्रीटमेंट ठीक होता है, वो वापस उसी खाने पे आ जाते हैं, वही लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं, वही सेडेंट्री लाइफस्टाइल, पूरा दिन मैं घर पे बैठी हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ 6 months, 6 महीने में यू विल बी बैक टू नॉर्मल विद योर हेयर्स। वो एक बड़ा एस्पेक्ट नहीं है, बट हम उसी को सबसे बड़ा एस्पेक्ट बना लेते हैं। तो द पॉइंट इज दिस कि हम इस पर ज़्यादा फोकस करें कि कैंसर सर्वाइवर्स कितने हैं, उनकी स्टोरीज ज़्यादा डिस्कस करें, जिससे कि जो टैबू है कि कैंसर इज़ ए फैटल डिजीज़, ये ख़त्म हो, ये डिमिनिश हो सोसाइटी में से, और इस बात को एक्सेप्ट करना सीखें कि कैंसर क्यूरेबल है। Yes, and I always talk about one thing. We have a program every year in September in our hospital. हर साल हम लोग सितंबर में हमारे सारे कैंसर सर्वाइवर्स यहाँ मिलते हैं, हम सब इकट्ठे होते हैं। उसमें बाहर वालों की सॉरी एंट्री नहीं है, बिकॉज उस प्रोग्राम में वो लोग सब इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करते हैं, और हम एक फैमिली की तरह इकट्ठे होके इनफैक्ट वी आर प्लानिंग अब कि हम एक ट्रिप करने वाले हैं, जिसमें हम सारी 2-3 बसेस भर के जाएंगी, सिर्फ कैंसर सर्वाइवर्स गोइंग एंड फॉर अ आउटिंग। क्या बात है। तो हमने अपनी एक फैमिली बना ली। क्या बात है। तो वो सब मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, गप्पे मारते हैं, खाना खाते पीते हैं। बट यस, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, हमारा खाना अलग होता है। सो वी इंजॉय आवर फूड बिकॉज वी स्ट्रेस मोर ऑन आवर वो फूड जो अब मोदी जी भी प्रमोट कर रहे हैं, वो एक अच्छा खाना है। यू हैव टू स्ट्रेस ऑन मिलेट्स। मिलेट्स, यस, दैट मीन्स मोटा अनाज। मोटा अनाज। सो मोटा अनाज हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा है। हमारे सर्वाइवर्स, हमारे पेशेंट्स, हमारे जिनको कैंसर प्रिवेंट करना है, उन सबको हम मोटे अनाज के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं।
lot of awareness programs are going on across. In fact, इस साल जनवरी में हम लोगों ने उत्तरायणी मेला होता है बरेली हाँ, में, हाँ, जो बरेली एक बहुत बड़ा जी, एस्ट्रो है। जी, उसमें हमने जब काउंटर लगाया था, हम हॉस्पिटल में तो कर ही रहे थे, जी, तो हम उसको मोटिवेट करते हैं, हम उस पर डिस्कस करते हैं। वी हैव आवर डाइटिशियंस जो उस पर बात करती हैं, वी हमारे वर्कर्स, यहाँ पे रेसिपीज़ पे डिस्कशंस होता ओके, है। तो वो तो हम पेशेंट्स में करते थे, तो पब्लिकली हम उसको एक्सपोज कर रहे थे। बट जब हम उत्तरायणी मेले में गए, जो रिस्पॉन्स हमें वहाँ मिला, इट वॉज ब्यूटिफुल। सो दैट शोज कि अब बरेली में भी लोग कैंसर के बारे में बात करने बात कर लगे रहे हैं हैं। and they personally comes to you and discuss about the diet. Yes, yes. So that was beautiful. That is what a change I've seen in last 8 years. आज लोग आके मुझसे बात करते हैं, मैम क्या करना चाहिए जिससे कैंसर ना हो। तो आई थिंक अब हम भी उस लड़ाई में शामिल हो गए हैं, यूपी वाले और बरेली वाले, जहाँ पे हम कैंसर से जीत जाएंगे। सो वी आर टॉकिंग। मैंने कहा ना, बात से ही बात बात बनती से है। बात है।